नमो नमः मित्राणी। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, आज का बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक है प्रत्यय, जो संस्कृत की सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देख लेते हैं कि प्रत्यय कहते किसे हैं। प्रतीयते विधीयते इति प्रत्ययः। अब आप समझ रहे होंगे कि ये हमारी समझ में नहीं आता है, तो देख लेते हैं हिंदी में। जिसका किसी धातु या शब्द से विधान किया जाता है उसे प्रत्यय कहते हैं। या धातु या शब्दों के बाद में होने वाले वर्ड या समूह जो अर्थ को परिवर्तित करने का सामर्थ्य रखते हैं वह प्रत्यय कहलाते हैं। अर्थात प्रत्ययों का प्रयोग शब्द या धातु के बाद किया जाता है। समझ में आ गया होगा। यानी प्रत्ययों का जब हम प्रयोग करते हैं तो शब्द या धातु के बाद किया जाता है। प्रत्ययः परश्च, यानी धातु के बाद किया जाता है। समझ में आ गया होगा प्रत्यय। अब देख लेते हैं कि प्रत्यय कितने प्रकार की होती हैं। प्रत्यय के प्रकार, तो प्रत्यय के दो प्रकार होते हैं। कितने होते हैं? दो। नंबर 1 है आपकी कृत प्रत्यय और नंबर 2 है आपका तद्धिति प्रत्यय। तो देखते हैं कि कृत प्रत्यय किसे कहते हैं। जो प्रत्यय धातुओं के बाद लगाकर उन्हें संज्ञा, विशेषण या अव्यय बनाते हैं वह कृत प्रत्यय कहलाते हैं। तद्धिति प्रत्यय किसे कहते हैं? जो प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण अथवा अव्ययों के अंत में लगकर उनसे नए शब्द बनते हैं वे तद्धिति प्रत्यय कहलाते हैं। ऐसे भी समझ सकते हैं कि कृत प्रत्यय में धातुओं का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, और तद्धिति प्रत्यय में शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो ये इसकी परिभाषा है। अब इन दो प्रत्ययों के अलावा अन्य प्रत्यय भी होती हैं, तो देख लेते हैं अन्य प्रत्ययों को। तो फ्रेंड्स, आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, क्योंकि एक लाइक हमें बहुत ही मोटिवेट करता है। और दोस्तों, लाइक करने में या सब्सक्राइब करने में आपके पैसे नहीं लगते और हमें खुशी मिलती है। इसलिए दोस्तों, आप लाइक ज़रूर करना और शेयर भी करना। तो देख लेते हैं अन्य प्रत्यय कौन कौन सी हैं। तो अन्य प्रत्यय में सबसे पहले है आपका स्त्री प्रत्यय। कौन सा है? स्त्री प्रत्यय। कहते किसे हैं? पुल्लिंग शब्दों से स्त्रीलिंग शब्द बनाने के लिए जिन प्रत्ययों का प्रयोग किया जाता है वे स्त्री प्रत्यय कहलाते हैं। यानी स्त्री प्रत्यय में धातु और शब्दों का प्रयोग किया जाता है, तब उन्हें स्त्री प्रत्यय कहते हैं। दूसरी है आपकी नेक्स्ट इक्तिन प्रत्यय। कौन सी है? इक्तिन प्रत्यय। इक्तिन प्रत्यय किसे कहते हैं? ये कौन से इक्तिन? ये स्त्रीलिंग होते हैं। ये सदा भाववाचक होते हैं। इक्तिन प्रत्यय में ति शेष रहता है जो धातु के अंत में जोड़ दिया जाता है। तो इक्तिन प्रत्यय समझ में आ गया होगा। इसका ति शेष रहता है, जैसे भूति ही, तो भू प्लस इक्तिन यानी ति शेष रहा इसका। नति ही नम प्लस इक्तिन और गति ही दृष्टि ही, तो इक्तिन प्रत्यय का हमेशा ति शेष रहता है। ये हो गया आपकी इक्तिन प्रत्यय। दूसरी है आपकी इक्त्वा प्रत्यय। कौन सी है? इक्त्वा प्रत्यय। ये देख पा रहे होंगे आप, इक्त्वा प्रत्यय है ये। तो इक्त्वा प्रत्यय कहते किसे हैं? जब दो क्रियाओं का एक ही कर्ता होता है, एक ही कर्ता होता है, तब इक्त्वा प्रत्यय होती है। इस प्रत्यय का, कौन सी का? इक्त्वा का। इस प्रत्यय का त्वा शेष रहता है, जैसे जित्वा, तो जी प्लस इक्त्वा बराबर त्वा इसका शेष है। नीत्वा, गत्वा, दृष्ट्वा, नष्ट्वा, ऐसे इसके उदाहरण आते हैं। अगला है आपका ल्यप प्रत्यय। ल्यप प्रत्यय का य शेष रहता है। ल्यप का य शेष रहता है, जैसे अनुभूय, तो अनु प्लस भू, तो य इसका हो गया। आदाय। नेक्स्ट है आपकी सत्र प्रत्यय। कौन सी है? सत्र प्रत्यय, ठीक है।
धातु के साथ केवल अत जुड़ता है, यानी सत्र प्रत्यय में अत जुड़ता है, जैसे पठत, पठंती, अत। ठीक है, इसमें सत्र में अत जुड़ जाता है तो आपका शत्र प्रत्यय हो जाता है। अगला है आपकी शानच प्रत्यय। कौन सी है? शानच, सानच प्रत्यय। कहते किसे हैं ये देख लीजिए। धातु के अंत में आन या मान जुड़ जाता है, यानी सानच प्रत्यय में आन या मान जुड़ता है, जैसे आशीन, आशीन में आन है जुड़ गया, दयामान मान, शेवमान तो मान जुड़ गया, यानी शानच प्रत्यय की पहचान होती है, इसमें आन या मान जुड़ जाता है। नोट, सत्र प्रत्यय और शानच प्रत्ययों का, यानी शत्र प्रत्यय और शानच प्रत्ययों का, इन दोनों, कौन कौन सी? सत्र प्रत्यय और शानच, इन दोनों प्रत्ययों का प्रयोग वर्तमान काल में कार्य की निरंतरता के लिए होता है। समझ में आ गया होगा। यानी सत्र प्रत्यय और शानच, इनका जो प्रयोग होता है वो वर्तमान काल की निरंतरता के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है आपकी तुमुन प्रत्यय। कौन सी है? तुमुन। तो तुमुन प्रत्यय की पहचान क्या है? धातु के अंत में तुमन प्रत्यय जोड़ा जाता है। अंत में क्या जुड़ता है? तुमन, और इसका तुम शेष रहता है, जैसे पातुम, तुम है इसमें देख लीजिए, ज्ञातुम, पठतुम, खादितुम, गंतुम। यार तुमन प्रत्यय में तुम पीछे होगा तो आप आंख बंद करके, अगर पेपर में आता है तो आप निशान लगा देना कि जहाँ भी तुम दिखाई दे रहा है वो तुमन प्रत्यय है। ठीक है। नेक्स्ट है आपकी यत प्रत्यय। कौन सी है? यत प्रत्यय। यत का य शेष रहता है, यानी यत में य शेष रहता है, जैसे रम्य चेयम, इसमें य शेष रहेगा। नेक्स्ट है आपकी ल्युट प्रत्यय। तो ल्युट का अन शेष रहता है। ये प्रत्यय सदैव नपुंसक लिंग में प्रयोग होती है, ल्युट, जैसे गमनम, भोजनम, तो इसमें अन शेष रहा। अगली है आपकी डमुल प्रत्यय। कौन सी है? डमुल प्रत्यय। डमुल प्रत्यय का अम शेष रहता है। क्या रहता है इसका? अम शेष रहता है। इक्त्वा प्रत्यय के स्थान पर भी डमुल प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है, जैसे भोजम, भुक्त्वा। तो भोजम अम है इसमें और भुक्त्वा में इक्त्वा का प्रयोग हुआ है, तो ये हो गई आपकी डमुल प्रत्यय। अगली है आपकी अनियर प्रत्यय। कौन सी है? अनियर प्रत्यय। इसका अर्थ होता है योग्य, इसका अनीय शेष रहता है, जैसे पठनीय, गर्जनीय, करणीय, मरणीय। तो जिसमें अनीय आ जाए तो आप अनियर प्रत्यय पर निशान लगा देना। नेक्स्ट है आपकी टाप प्रत्यय। टाप प्रत्यय कहते किसे हैं? टाप प्रत्यय का आशेष रहता है, इसमें टाप का आशेष रहता है, जैसे अजा, चटका। तो टाप प्रत्यय की पहचान क्या है? इसमें आ रहता है शेष। नेक्स्ट है आपकी डीप प्रत्यय। तो डीप का ई शेष रहता है, डीप ई, तरुणी, रागी। नेक्स्ट है आपकी मतुप प्रत्यय। कौन सी है? मतुप प्रत्यय। ठीक है। और मतुप प्रत्यय की पहचान क्या है? मतुप प्रत्यय को देख पा रहे हैं आप, ये है मतुप प्रत्यय। मृत्यु प्रत्यय की पहचान है मतुप की गुण, गुणवान, गुणवती, शक्तिमान, शक्तिमती, ऐसे इसमें एग्जाम्पल आते हैं मतुप। ठीक है। तो ये है आपकी संपूर्ण प्रत्यय। नेक्स्ट है अगली आपकी, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये देख लीजिए, तब्यत प्रत्यय। और तब्यत प्रत्यय का इसका तब्य शेष रहता है। क्या रहता है? तब्य, जैसे पठितव्य, गंतव्य, द्रष्टव्य। नेक्स्ट है आपकी डकुल प्रत्यय। इसमें अक शेष रहता है, जैसे पाठक, दर्शक, कारक, मारक, दायक। तो अक किसमें शेष रहता है? आपकी इस प्रत्यय में। ठीक है। अगली है आपकी त्रच प्रत्यय। कौन सी है? त्रच प्रत्यय। इसका जो है त शेष रहता है, जैसे पठित, कर्त, दात। तो ये आपकी संपूर्ण हो गई प्रत्यय। तो आप कमेंट बॉक्स में एक प्रश्न है, उसका आप आंसर जरूर बताना कि प्रत्यय कितने प्रकार की होती है। प्रत्यय
कितने प्रकार की होती है? तो आप प्रत्यय का प्रकार बताना प्लीज़। और जितने भी फ्रेंड्स आप वीडियो देख रहे हैं पूरी वॉच करें। जैसे उपसर्ग, प्रत्यय और लिंग से लेकर के संधि, समास, कारक, जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक हैं, वो यूपी टेट हो चाहे सी टेट, सभी के लिए ये वीडियो बना दी है। आप इन्हें डिस्क्रिप्शन में से देख सकते हैं और चाहे प्लेलिस्ट से भी देख सकते हैं। तो दोस्तों, आप अपना समय मत गवाइए। जैसा कि आप sarkariresult.com पर देख पा रहे हैं कि विज्ञप्ति निकलना प्रारंभ हो गया है और आपको तैयारी करने का समय भी नहीं मिलेगा। इसलिए आप तैयारी में जुट जाइए। और ये जो है हस्तलिखित नोट्स हैं, आप जो है इस वीडियो को अंत तक देखें और शेयर करें अपने दोस्तों को, जिससे वो अपने आगामी परीक्षाओं की तैयारी कर सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बने रहिए हमारी क्लास MR क्लासेस के साथ। जय हिंद।